तो चलिए इस चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। इस वक्त मेरे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। यासिर जिलानी है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, जो इस चर्चा मेरे साथ जुड़े हैं, और निरंजन पोद्दार साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत, वेलकम, इस्तकबाल। निरंजन पोद्दार साहब, मुख्य बात यह है जो डॉक्टर अनित सिंह जी ने कहा कि ये तो सतत प्रक्रिया है, एक बजट है और वो बजट विधायकों को यानी अलग अलग विधानसभाओं को जाता है। लेकिन बात यह है कि मुख्यमंत्री को ये बात क्यों कहनी पड़ी मंच से? मुझे लगता है कि ये वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि जिस तरीके के आरोप लगे, और अभी एक एग्जाम्पल जैसा वैभव श्रीवास्तव ने दिया कि वो किसी विधायक का विधानसभा क्षेत्र का जिक्र कर रहे थे कि उस क्षेत्र का फाइल रोका गया है, तो मुख्यमंत्री तक ये बात संभवतः पहुंची होगी। किस तरीके की बातें पॉलिटिकल डायमेंशन में, पॉलिटिकल मंचों पे चल रहा है कि रेखा गुप्ता सरकार विपक्ष के विधायकों को संभवतः वो स्पेस नहीं दे रही, वो बजट नहीं दे रही, वो पैसा नहीं दे रही, जिससे वो अपने अपने क्षेत्रों में काम नहीं कर पा रहे। तो क्या मुख्यमंत्री ने वैसे आरोपों को लेकर ये मैसेज कन्वे किया है? देखिए धर्मराज जी, ऐसा है कि पहली बात तो जो आपने प्रश्न किया, मेरा यह मानना है कि जिस तरीके से आज की तारीख में जो राजनीति हो गई वो कहीं ना कहीं नकारात्मकता की राजनीति हो गई। इस वजह से शायद मुख्यमंत्री जी ने यह संदेश दिया है कि जो नकारात्मक बात करने वाले जो विधायक हैं या जिस तरीके से झूठे आरोप लगाने वाले विधायक ने जनता के सामने अपना एक मैसेज कन्वे किया। लेकिन मेरा यह मानना है कि मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही, इससे ज्यादा ये बात सुंदर तब मानी जाती है अगर मुख्यमंत्री जी ये कहती कि ये जो विधायक निधि है 10 करोड़ रुपया, मैं 70 के 70 विधायकों को इस चीज के लिए निवेदन करती हूं कि ये 10 करोड़ रुपया आप अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के अंदर इसको समाप्त करें, इसको लगाएं, इसको खर्च करें। और मैं समय के अंतिम समय पे जब ये आपसे इस चीज की पूरी आपसे विवरण भी मैं इससे प्राप्त करूंगी कि भाई आपने इन 10 करोड़ रुपए को कितना खर्च किया और किस किस चीज में खर्च किया और जनता के लिए वो कितना आज की तारीख में उपयोगी हो रहा। अगर वो ये बात करती तो मेरे हिसाब से यही चीज और ज्यादा सुंदर होती। लेकिन वास्तविकता क्या है धर्मराज जी, थोड़ी सी देखिए। अभी मुझे लगता है कि शायद हो सकता है मेरी बात किसी को अप्रिय लगे, क्योंकि आपको पता है कि चुनाव से पहले जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, हम लगातार सरकार की जो कमियां थी उनको लेकर के आलोचना करते थे। और आज अगर जब हम सरकार की आलोचना करेंगे तो शायद उन लोगों को अप्रिय लगेगा जिन लोगों को उस समय हमारी बात बहुत अच्छी लगती थी। अभी भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता यासिर जिलानी जी कह रहे थे, मोदी जी का आपने नाम क्यों लिया? यासिर जी, दिल्ली के अंदर जो वोट मांगा था मोदी जी ने अपने नाम पे ही मांगा था। आपको यह भी जानकारी होगी, चुनाव में मोदी जी ने स्पष्ट कहा था रैलियों में कि आप जो दिल्ली में वोट देंगे आप मोदी को वोट दीजिए। तो अगर मोदी जी को जनता या मैं मोदी जी को वोट देता हूं तो मोदी जी मेरे लिए उसके अंदर प्रश्न कारक है, पहली बात। रही बात धर्मराज जी, आज मुझे ऐसा लगता है कि 10 महीने से ऊपर की सरकार हो गई, लेकिन आज भी एक आम दिल्लीवासी की स्थिति वही है कि हम हैं वहां हम थे जहां। आज भी ऐसा लगता है कि सरकार ट्रेडमिल पे दौड़ रही है, यानी कि दौड़ता हुआ दिख तो रही है लेकिन वो पहुंच कहीं नहीं रही। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे तो जिस तरीके से गर्मियां गई, गर्मियों के अंदर जल संकट किसने नहीं देखा? अभी यासिर जी कह रहे थे कि दिल्ली के अंदर जल भराव नहीं हुआ इस बार। भाई यासिर जी, अब इसके अलावा तो फिर नाक तक जब पानी आएगा तभी हम मानेंगे कि दिल्ली में जल भराव। विंटर रोड की जिस तरीके से आपने कुछ वीडियो उस टाइम जारी किए थे, तो ये भी आप समझिए धर्मराज जी, आज की तारीख में राजनीति का कितनी विडंबना है कि रील की राजनीति हो गई, रियल की राजनीति से दूर चली गई राजनीति। क्योंकि जिस तरीके से अब एक नई पद्धति चल पड़ी है कि सरकार के मंत्री, सरकार के विधायक, सरकार के प्रतिनिधि जाकर के जहां तहां रील बनाओ, जनता के अंदर उसको प्रेषित कर दो और जनता भ्रमित हो जाएगी। लेकिन वास्तविकता यह है कि हम बात कर रहे हैं कि जल भराव की, उसके बाद में बात कर रहे हैं हम गर्मियों के अंदर पानी की कमी की। और आज की तारीख में जिस तरीके से AQI 550-600 का लेवल ऊपर क्रॉस कर रहा है, अभी इसके बाद में तो किसी के गला मोच करके मारना ही बच गया है। और रही बात उसके अलावा धर्मराज जी,
आज दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट है। आपको ये मैं बार बार, आप जब भी डिबेट होती है मैं आपको ये बात कहता हूं, आज दिल्ली के अंदर रात को 9:30 बजे 10 बजे के बाद में परिवार के साथ अगर गाड़ी में लेकर के हम निकल रहे हैं तो निकलते हुए डर लगता है। चौराहों के ऊपर जिस तरीके से जमघट लगता है स्मैकियों का, जिस तरीके से, और वहां पे ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस केवल और केवल अवैध निर्माण वालों को पकड़ने के लिए ही दिल्ली पुलिस बनी है। ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस के अंदर अगर आप किसी प्रकार की कोई शिकायत करने जा रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे सारे के सारे थाने ठेके पे चले गए हो। आज जिस तरीके से, धर्मराज जी कंप्लीट कर लीजिए प्लीज, आज जिस तरीके से दिल्ली के अंदर स्थानीय स्तर पे भ्रष्टाचार का जो आलम है, कोई इसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। और ठीक है, मैं आपकी आपत्तियों पर जवाब ले लेता हूं सर, आपकी आपत्तियों पर जवाब। 10 सेकंड और अब रही बात विकास की, तो देखिए मेरा यह मानना है कि सरकार के यहाँ विकास का नहीं, छपास का ज्यादा यहाँ पे प्रपंच चल रहा है। अगर आप विकास की जगह छपास करेंगे तो देखिए धरातल पे कुछ नजर नहीं आएगा, टीवी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ भी कह लीजिए। चलिए ठीक है सर। निरंजन पोद्दार जी, आपको भी कुछ रिस्पॉन्ड करना था सर, जब यासिर जी कुछ कह रहे थे उस पर आपको रिस्पॉन्ड करना था। फिर वैभव में आता हूं, वेट कर लीजिए थोड़ा सा आप। देखिए धर्मराज जी, देखिए धर्मराज जी, देखिए ऐसा है कि जो राजनीतिक लोग होते हैं उनकी अपनी एक व्यवस्था होती है, उनको अपना पार्टी जो उनका जो पार्टी लाइन होती है, पार्टी लाइन से वो बात कर सकते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि जब हमारे को आप जोड़ते हैं और हमारे को एक निष्पक्ष विश्लेषण करना होता है तो हमारे से केवल सरकार की वंदना नहीं हो सकती, क्योंकि ना हम सरकार का सरकार से कुछ अनुचित लाभ लेते हैं, ना अपेक्षा करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अभी जो यासिर जी कह रहे थे कानून व्यवस्था, आज आप यासिर जी, या तो देखिए आपको दृष्टि दोष हुआ है कहीं ना कहीं। आप, मुझे ऐसा लगता है कि जिसको कहते हैं ना कि बस सरकार बदलते ही सारा का सारा रंग हरा ही हरा हो गया। और या दूसरी तरफ अगर आप समाज में नहीं निकलते हैं, दिल्ली के अंदर नहीं निकलते, एक बार जाकर के देखिए किस तरीके से फुटपाथ लग रहे हैं, किस तरीके से जगह जगह मतलब एक एनक्रोचमेंट हो रहे हैं। और ये जो जिस तरीके से अभी ये दिल्ली में जो धमाका कांड हुआ है, इसके अंदर भी जो एक मार्केटों के अंदर जिस तरीके के एनक्रोचमेंट हो रहे हैं और कोई थाना सुनने के लिए तैयार नहीं है। धर्मराज जी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप किसी सामान्य नंबर से किसी एसएचओ के नंबर मिला लीजिए, एसीपी के नंबर मिला लीजिए, डीसीपी के नंबर मिला लीजिए, पहली बात तो नंबर उठेगा नहीं, नंबर उठेगा तो जवाब नहीं दिया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरीके से एमडब्ल्यूएज है, आरडब्ल्यूएज है, उनके साथ जो शासन प्रशासन का कोऑर्डिनेशन होता था वो कहां चला गया कोऑर्डिनेशन। आज जिस तरीके से सड़कों के ऊपर आप कौन क्या रख के जाए किसी को पता ही नहीं, क्योंकि जिस तरीके से मैं कह रहा हूं कि वास्तविकता ये है, कोई मैं किसी सरकार की मैंने कोई सुपारी नहीं ले रखी कि मैं उनकी बिना मतलब आलोचना करूंगा। जहां पे जैसे छठ पर्व के ऊपर इन्होंने व्यवस्था करी थी, उस टाइम हमने इनकी तारीफ भी करी थी कि हाँ वास्तव में इन्होंने बड़ी संजीदगी से इन्होंने छठ व्रतियों का इन्होंने ध्यान रखा है। तो हम तो, आपको पता ही है धर्मराज जी, मैं आपके साथ कितनी बार स्क्रीन साझा कर चुका हूं। मैं तो नहीं सर, अब उसमें अब उस निरंजन जी, आपने जिसमें जो कहा ना कि एक बात जो आपने कही कि दिल्ली पुलिस के से एसएचओ को लगा लो, दिल्ली पुलिस के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनका थोड़ा रौला है। निरंजन जी 30 सेकंड सर, 30 सेकंड ये बताइए, रेखा गुप्ता जी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, सेंट्रल स्टेज पर हैं और सामने क्योंकि कांग्रेस पार्टी का सारे बड़े नेता यहां पर हैं, आम आदमी पार्टी जैसी मुख्य विपक्षी पार्टी है, तो उनके लिए चुनौती थोड़ी ज्यादा हो जा रही है। देखिए धर्मराज जी, निश्चित रूप से आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, चुनौतियां होना अवसंभावी है। उसका कारण ये है कि डीडीए इनके अधीन, एमसीडी इनके अधीन, दिल्ली सरकार इनके अधीन और सातों सांसद इनके, और उसके बाद में केंद्र में सरकार इनकी, तो ये होना स्वाभाविक ही है। और इसके अंदर आपको एक चीज और मैं बताऊंगा धर्मराज जी, आप ये चीज मान के चलिए, किसी को बात बुरी लगे, अप्रिय लगे, प्रिय लगे, जो मर्जी हुआ वो समझे, लेकिन किसी भी नागरिक के मूलभूत अधिकार हैं जिसके अंदर प्यास, श्वास, आवास और सुरक्षा का विश्वास, अगर आप ये चारों चीज सामने वाले को मुहैया नहीं करवा सकते तो भाई साहब आप केवल विकास की बात नहीं, खाली छपास की बात करते हैं। मेरा तो ये मानना है। ठीक है।